कुंभ मेला आस्था का महासागर, भारत आस्था और अध्यात्म की भूमि, जहां असंख्य त्योहार और मेले मनाए जाते हैं। इनमें से एक है कुंभ मेला, जो मानवता के इतिहास में सबसे बड़े शांतिपूर्ण समागम के रूप में जाना जाता है। हर 12वें वर्ष करोड़ों श्रद्धालु 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से एक में एकत्रित होते हैं। उनका उद्देश्य पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करना और मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रार्थना करना। यह मेला केवल धार्मिक स्नान तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जहां विभिन्न अखाड़ों के साधु संत, नागा बाबा और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यहाँ आध्यात्मिक प्रवचन होते हैं, भजन कीर्तन गूंजते हैं और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। कुंभ मेला वास्तव में आस्था, भक्ति और एकता का अद्भुत संगम है। यह मेला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जो सदियों से चली आ रही परंपराओं को जीवित रखता है। यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होता है मानो समय रुक गया हो और हम प्राचीन भारत की यात्रा पर निकल पड़े हो। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में छिपी हुई है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से निकले अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। माना जाता है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कुंभ मेले का विशेष महत्व है। कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है और पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है, जो कुंभ मेले को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि यह ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हमें सदैव ज्ञान की खोज में लगे रहना चाहिए। कुंभ मेला एक जटिल ज्योतिषीय गणना के आधार पर हर 12वें वर्ष आयोजित किया जाता है। यह गणना सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित होती है। प्रत्येक स्थान पर कुंभ मेले के आयोजन का समय अलग अलग होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। नासिक में यह पर्व तब मनाया जाता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। अंततः उज्जैन में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। इस प्रकार कुंभ मेले का आयोजन एक सुनिश्चित समय और स्थान पर होता है, जो ज्योतिषीय गणना पर आधारित होता है। यह गणना सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। 2025 में महाकुंभ का भव्य आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ेगा। यह महापर्व 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण स्नान तिथियां हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति प्रथम शाही स्नान, 17 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, 29 जनवरी 2025 माघी अमावस्या मुख्य स्नान, 13 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, 26 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा अंतिम स्नान। इन तिथियों पर संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। सेक्शन 5 इतिहास और संस्कृति की अमिट छाप। कुंभ मेला भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। सदियों से यह मेला धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक रहा है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और भाईचारे का परिचय देते हैं। इतिहास साक्षी है कि कुंभ मेले में कई महान संतों और महापुरुषों ने शिरकत की है। उनके प्रवचनों और उपदेशों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। यह मेला भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। आज भी कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें एकता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश देता है।
सेक्शन 6 महाकुंभ 2025 यात्रा और सुरक्षा के लिए सुझाव। महाकुंभ 2025 में शामिल होने के लिए यदि आप भी योजना बना रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यात्रा की योजना पहले से बनाएं, आवास और यात्रा के लिए पहले से बुकिंग करा लें। आवश्यक सामान साथ रखें, आरामदायक कपड़े, पानी की बोतल, टॉर्च, मोबाइल चार्जर, पहचान पत्र और दवाइयां जरूर रखें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सावधानी बरतें, अपना सामान संभाल कर रखें और अजनबियों से दूरी बनाए रखें। स्थानीय नियमों का पालन करें, धार्मिक स्थलों पर शालीन कपड़े पहने और स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। इन सुझावों का पालन करके आप महाकुंभ 2025 के इस अविस्मरणीय अनुभव को और भी यादगार बना सकते हैं। सेक्शन 7 संगम स्नान आत्मा की शुद्धि का महापर्व। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण संगम स्नान है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम होता है। यह स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस पवित्र संगम में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु इस पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं और अपने इष्ट देव को याद करते हैं। यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। संगम स्नान केवल धार्मिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी है। यह हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में मदद करता है। सेक्शन 8 कुंभ मेला का प्रबंधन, चुनौतियां और समाधान। करोड़ों लोगों की भीड़ को प्रबंधित करना एक बड़ी चुनौती होती है। महाकुंभ मेले के दौरान प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था। हालांकि प्रशासन इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहता है। महाकुंभ 2025 के लिए भी प्रशासन ने विस्तृत योजना बनाई है। भीड़ नियंत्रण के लिए अस्थायी पुल, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्थायी अस्पताल और चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी जाएगी। स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और अस्थायी शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष बस और ट्रेन सेवाएं चलाई जाएंगी। सेक्शन 9 निष्कर्ष, आस्था और एकता का प्रतीक कुंभ मेला। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सम्मेलन नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय संगम है। यह मेला हमें एकता, भाईचारे और सहिष्णुता का संदेश देता है। आज के समय में जब दुनिया भौतिकवाद की चकाचौंध में खोई हुई है, ऐसे में कुंभ मेला हमें हमारी आध्यात्मिक जड़ों की याद दिलाता है और हमें एक सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। महाकुंभ मेला 2025 में शामिल होकर हम इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं।